हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल TLK पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्वार्टाइल के बारे में जानकारी देंगे। लास्ट वीडियो तक आप लोग बने रहिएगा। क्वार्टाइल आसान तरीका से आप लोग के दिमाग में रख देंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान देके इस वीडियो का देखिएगा, एकदम 100% आपको दिमाग में रख देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल्स के बारे में जानिए दोस्तों। क्वार्टाइल्स को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश। चलिए सबसे पहले आप क्वार्टाइल्स को डिफिनेशन जानिए। क्वार्टाइल किसको कहते हैं? सबसे पहले क्वार्टाइल्स को डिफिनेशन जानिए। क्वार्टाइल्स इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, सुनिएगा। द वेरिएट वैल्यूज व्हिच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल। यहां पर डिफिनेशन दोस्तों देखिए। द वेरिएट values which divide the total number of observation into 4 equal parts are called quartiles। देखिए दोस्तों, एक क्वार्टाइल की डिफिनेशन क्या लिखी है, एक डिफिनेशन से पूछिए। सबसे पहले क्या लिखी है? द वेरिएट वैल्यूज व्हिच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल। अब जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसको 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कीजिएगा, उसी के हम बोलते हैं क्वार्टाइल। तो सबसे पहले जो 4 इक्वल पार्ट देगा, तो हम कैसे समझेंगे कि 4 इक्वल पार्ट कितने कितने होते हैं और कितने कितने परसेंट होते हैं? तो सबसे पहले ये क्वार्टाइल जानने से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है और इसको हम 3 खंड में डिवाइड करेंगे। इसको 3 भाग में बांटेंगे। ये फर्स्ट भाग हुआ Q1, ये सेकेंड भाग हुआ Q2 और ये थर्ड भाग हुआ दोस्तों Q3। चलिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके हम 3 भाग में डिवाइड कर चुका हूं। अब उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये फर्स्ट जो भाग है इसको हम Q1 बोलते हैं और जो सेकेंड भाग है इसको हम Q2 बोलते हैं और ये थर्ड भाग है इसको हम Q3 बोलते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 3 बार काटे हुए हैं। ये कितने पार्ट दिया हुआ है? 4 पार्ट। और ये 4 पार्ट एक आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। इसीलिए इसको डिफिनेशन हम क्या बना दिए दोस्तों क्वार्टाइल्स के, कि द वेरिएट वैल्यूज which divide the total number of observation into 4 equal parts are called quartile। इसीलिए जब ए स्ट्रेट लाइन के हम 3 बार काटे तो 4 इक्वल जो पार्ट दिया वो बराबर है। इसीलिए इसका डिफिनेशन बनाएंगे दोस्तों कि द वेरिएट वैल्यूज which divide the total number of observation into 4 equal parts are called quartile। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट, इसको हम Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। ये कितने परसेंट होते हैं? ये जो पार्ट है ये 25% होते हैं दोस्तों, और ये जो पार्ट है 50% होते हैं दोस्तों, और ये जो पार्ट है 75% होते हैं, और ये टोटल कंप्लीट क्या होता है दोस्तों? 100%। समझिए दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक 25% होते हैं दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक 50% होते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 75% होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 100% होते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये जो 100% है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि 25% आइटम आर लेस देन
ये कौन क्वार्टाइल में लाइज करेगा? यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये नोट में यहाँ पर समझ लीजिएगा इसको, नोट में 25% आइटम्स आर लेस देन Q1। इसको फर्स्ट क्वार्टाइल में 25% क्या होते हैं दोस्तों, लेस देन करते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल में। ठीक, 25% यदि लेस है तो आप उसको क्या जानिएगा कि Q1 में लाइज कर रहा है। उसके बाद में यदि 25% ले चुका हूं तो उधर क्या बचेगा 75%। तो 75% आइटम्स आर मोर देन 75% आइटम्स आर मोर देन ये Q1 करते हैं दोस्तों। जब 75% यदि ज्यादा होगा, मोर देन होगा, वो क्या करेगा दोस्तों, Q1 करेगा। और फिर 50% आइटम्स लेस देन दोस्तों क्या करेगा, Q2 में लाइज करेगा। उसके बाद फिर 50% आइटम्स मोर देन दोस्तों ये भी कहां पर लाइज करेगा दोस्तों, Q2 में लाइज करेगा। यदि 25% आइटम्स मोर देन, अब 25% मोर देन होगा दोस्तों तो कहां पर लाइज करेगा, Q3 में, यहाँ पर Q3। उसके बाद में 75%, अब 75 इधर देखिए टोटल 75 है, इससे लेस कहां पर हो जाएगा, Q3। तो 75% आइटम्स लेस देन Q3। ये नोट से आप क्या समझिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि 25% आइटम आर लेस देन व्हिच क्वार्टाइल लाइज, आप बोलिएगा दोस्तों Q1। 75% मोर Q1 और 50% आइटम लेस Q2, और इसको हम मीडियन भी बोलते हैं। Q2 मींस यहाँ पर मीडियन भी बोलते हैं दोस्तों, इसको मीडियन भी बोलते हैं। और इधर 50% आर मोर देन, यहाँ भी क्या लाइज करेगा दोस्तों, Q2। और 25% आइटम मोर देन, यदि 25% से ज्यादा होगा तो उसको हम Q3 लाइज करते हैं। और 75% आइटम यदि लेस देन होगा दोस्तों तो Q3 में लाइज करते हैं। चलिए ये आप समझ चुके। और इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को इसको हम फॉर्मूला दिखाएंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए दोस्तों इसको मिटते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट क्वार्टाइल पे जानिए 4 इंडिविजुअल और डिस्क्रीट से लिख लेंगे। 4 इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट डेटा में बोलिए सीरीज। सबसे पहले 4 इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल और सेकेंड क्वार्टाइल, आप इसको फॉर्मूला कौन यूज करके फॉर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए इसे, जो पछाड़ी का जो वीडियो हम मीडियन में पढ़ा चुके हैं कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट किसको कहते हैं, दे चुका हूं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको हम Q1 बोलते हैं, दूसरा नाम इसको दोस्तों लोअर क्वार्टाइल है। जहां पर फर्स्ट क्वार्टाइल के यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल और इसको लोअर क्वार्टाइल बोलिए, लोअर क्वार्टाइल। Q1 को फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n प्लस 1/4 टीएच आइटम्स। देखिए दोस्तों n प्लस 1/4 टीएच आइटम, इसमें 4 से क्यों डिवाइड होते हैं, जो जस्ट आपको हम फिगर में बताए थे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम Q1 बोलते हैं दोस्तों, इसको हम Q12 बोलते हैं और इसको हम Q3 बोलते हैं। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो कितने पार्ट दिए
1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट दिए हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर n+1/4 टीएंस आइटम, क्योंकि n मींस एक कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए 1 2 3, ठीक है नेचुरल नंबर हो गया, तो n यहाँ पर जाना, या आइटम हो गया, कितने आइटम है ये n जाना है। उसके बाद में a+1 क्योंकि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट बढ़ गया, इसीलिए +1 होता है दोस्तों, और डिवाइडेड बाय 4 टीएंस आइटम, क्योंकि इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो कितने पार्ट दिया हुआ है 4 पार्ट। अब देखिए दोस्तों ए फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कौन सीरीज के निकालने का फॉर्मूला देखा है दोस्तों, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के। अब देखिए दोस्तों अब दूसरे में सेकंड क्वार्टाइल मीडियन पढ़ा चुके हो दोस्त, अब थर्ड क्वार्टाइल निकालिए दोस्तों। थर्ड क्वार्टाइल इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, और इसको अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q3 इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू n+1/4 टीएंस आइटम। ये जो थर्ड क्वार्टाइल आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो इसको फॉर्मूला है दोस्तों 3 इंटू n+1/4 टीएंस आइटम। एक एग्जांपल से समझिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द Q1 एंड Q3, और क्वेश्चन क्या दिया होगा दोस्तों 2 4 6 8 10 12, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। बने रहेगा दोस्तों। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, कितने नंबर है इसको हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 नंबर हुआ। उसके बाद में निकालना हमको क्या है दोस्तों Q1, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों देखिए n+1/4 टीएंस टर्म, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर 3 लिखे। अब देखिए दोस्तों तो साइज ऑफ n+1/4 टीएंस आइटम। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, n के सट्टा पर क्या है 6 है, 6 रखेंगे, उसके बाद में 1/4 टीएंस आइटम, और उसके बाद में 6 क्या होगा दोस्तों 7 होगा /4 टीएंस आइटम। उसके बाद में हम 7 में 4 से डिवाइड करेंगे, 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 1 जा 4, उसके बाद में 3 आएगा 0 7 4 7 जा 28, फिर आपको 2 आएगा 0 20 4 5 जा 20, 1.75 टीएंस आइटम हुआ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में आ गया, आपको कंफ्यूजन हो गई कैसे निकालेंगे, कोई आपको चिंता नहीं लेना है दोस्तों, बने रहिए आप सब। अब यहाँ पर देखिए साइज ऑफ 1.75 टीएंस आइटम इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर क्या है दोस्तों 1, तो 1 का यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेना, फर्स्ट टर्म, उसके बाद में प्लस और ब्रैकेट यहाँ पर लगना है दोस्तों। उसके बाद में ये 1.75 है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो ये 1 से ज्यादा होने पर यहाँ पर फर्स्ट टर्म ले लेना, यहाँ पर 2 लाना तो सेकंड टर्म लेना, और यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट टर्म लिए, उसके बाद में 1 से ज्यादा है तो हम सेकंड टर्म लेंगे, तो यहाँ पर सेकंड टर्म, उसके बाद में इसमें से कौन टर्म घटाएंगे उससे पीछे वाला टर्म, तो इस सेकंड टर्म से पीछे वाला टर्म कौन होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म घटाएंगे दोस्तों फर्स्ट टर्म। उसके बाद में दोस्तों इसमें कितना ज्यादा है 0.75, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75। एक बार और समझिए दोस्तों 1.75 टीएस टर्म आइटम, तो ये जो 1.1 से यदि 1 पॉइंट मतलब 1 से ज्यादा है पॉइंट में, तो सबसे पहले क्या लीजिएगा फर्स्ट टर्म, कहीं यहाँ पर सेकंड रहेगा तो दोस्तों सेकंड टर्म, और इधर क्या लगना है थर्ड टर्म, कि एक बढ़ाकर, तो यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट टर्म प्लस 1 से अब बड़ा कौन आएगा सेकंड, तो सेकंड टर्म, और माइनस ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं फर्स्ट टर्म, और इसमें ज्यादा कितना है दोस्तों 1 से ज्यादा कितना है 0.75, तो 0.75। सपोज के यहाँ 2.75 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिखना सेकंड टर्म प्लस अब 2 से बड़ा थर्ड, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और इसमें ज्यादा क्या है
0.75, कहीं यहाँ पर 0.25 रह जाता तो 0.25। अब देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट टर्म क्या है, इसका काउंटिंग कीजिए, ये 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देना, प्लस सेकेंड टर्म क्या है दोस्तों 4, यहाँ पर 4 लिख देना, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 2 तो यहाँ पर 2, उसके बाद में 0.75 तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों देखिए 2 प्लस 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा 0.75। अब इसको हम 2 इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 इंटू 1.5 होगा दोस्तों, प्लस 1.5, 75 गुना 1.5 करने का 1.5। अब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आएगा 3.5। ये क्या निकल चुका, Q1 को वैल्यू निकल गया। ये फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या हो गया दोस्तों 3.5। ऐसा ही हम थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे दोस्तों, इसी का थर्ड क्वार्टाइल देखिएगा, थर्ड क्वार्टाइल देखिएगा दोस्तों, थर्ड क्वार्टाइल उसको हम Q3 से डिनोट करते हैं। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 3 इंटू n प्लस 1/4 टीएस आइटम। तो देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर साइज ऑफ 3 इंटू n मीन्स 6 प्लस 1/4 टीएस आइटम। तो देखिएगा दोस्तों, ए 3 हो जाएगा, उसके बाद में 6 1 7, 7 में 4 से डिवाइड किएंगे, 7 में 4 से डिवाइड करेंगे टीएस आइटम। अब यहाँ पर 3 होगा दोस्तों, और 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तब इंटू 8.75 टीएस आइटम। अब देखिएगा दोस्तों, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 कैरी 1, 7 3 21, 1 22, 22 के 2 कैरी 2, 3 3 2 5, 5.25 होगा दोस्तों। देखिए 3 5 15, 5 हाथ में 8, 3 7 1, 3 7 21, 22 के 2 हाथ में 2, 3 3 1 3 और 2 5, दो डिजिट पॉइंट है, ठीक है। 5.25 टीएस आइटम हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर साइज ऑफ 5.25 टीएस आइटम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5 है दोस्तों, तो हम क्या बोले 5 लेने यहाँ पर, तो फिफ्थ टर्म प्लस, अब फिफ्थ से ज्यादा कौन होगा क्योंकि पॉइंट में है, तब फिफ्थ से बड़ा वाला लीजिएगा, तो क्या होगा फिफ्थ से बड़ा वाला टर्म क्या है 6, उससे फिफ्थ आफ्टर कौन टर्म आएगा 6, तो यहाँ पर 6 टीएस टर्म, उसके बाद माइनस जो टर्म यही है वही हटा देना, फिफ्थ टीएस टर्म, और इनटू इसमें कितना बड़ा है दोस्तों 0.25, तो 0.25 मल्टीप्लाई करना। और फिफ्थ टर्म क्या है, काउंटिंग कीजिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 10 तो 10 प्लस, और सिक्स टर्म क्या है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 12, उसके बाद माइनस फिफ्थ टर्म क्या है फिर 10 और इनटू 0.25। अब देखिएगा दोस्तों ये 10 होगा, उसके बाद में घट क्या जाएगा 2 इंटू 0.25, और देखिएगा यहाँ पर 10 क्या होता है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 50, 0.5 निकल के आ गया 10.5, यहीं पर निकल गया दोस्तों Q3 इक्वल टू 10.5, यहीं पर आंसर हो गया। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला तो यही है, और ये हम एग्जांपल दिए दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज को, और हम एक डिस्क्रीट सीरीज के देंगे, उसके बाद में कंटीन्यूअस सीरीज में जाएंगे दोस्तों। फाइंड द Q3 डिस्क्रीट सीरीज को देखिएगा दोस्तों, x f, ये 10 हुआ दोस्तों 2 12 3 14 1 16 2। अब इसको हम थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन, उसके बाद में
इधर x लिखना, f लिखना और CF। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लास में क्या दिया हुआ वो लिख देना, 10 12 10 12 14 16। यहाँ पर लिख देना 10 12 14 और 16। उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी लिखना दोस्तों, 2 3 1 2 और एक फ्रीक्वेंसी CF जोड़ना, 2 + 3 आपको 5 हो जाएगा, 5 + 1 6 6 + 2 8 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ेंगे, n बराबर 2 3 5 1 6 2 8, क्योंकि ये CF का क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी के सम होकर आता है, 2 और 2 + 3 5 5 + 1 6 और ये 6 + ये 2 8। अब चलिए दोस्तों हम क्या निकालेंगे, Q3। तो सबसे पहले थर्ड क्वार्टाइल Q3 is equal to size of 3 into n plus 1/4 tens item। अब देखिएगा दोस्तों, 3 और यहाँ पर n की संख्या क्या है, 8 + 1/4 tens item। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 8 × 9 = 27, 27/4 tens item। अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 से 27, 6 × 4 = 24 पॉइंट। अब घट के उसमें 3 आएगा तो 0 तो देंगे, 30 4 7 28 7, फिर उसमें 2 आएगा 0 तो 20, 4 5 से 20 टीएंस आइटम। क्या होगा, 6.75 टीएंस आइटम हुआ। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो एक कहां पर देखना पड़ेगा, ये जो CF दिया हुआ है उसी में देखना पड़ेगा दोस्तों। तब यहां पर लिखेंगे the CF just greater than 6.75 is। अब 6.75 से बड़ा कौन है दोस्तों, 8, तो इधर पड़ेगा यहाँ पर। तो the CF just greater than 6.75 is 8, so corresponding class is 8, corresponding class is 16, क्योंकि इसका corresponding class क्या है दोस्तों, 16, यहाँ पर 16, therefore Q3 is equal to 16, यही आंसर हुआ। फिर बुझेगा दोस्तों, ये जो 6.75 आया हुआ है इसको हम किधर देखेंगे, CF में। तो CF में 6.75 से बड़ा कौन है, 8, और इसके corresponding क्लास आएंगे दोस्तों, क्या है, 16। इसको थोड़ा लॉन्गर में लिख देना, the CF just greater than 6.75 is 8, so corresponding class is 16, therefore Q3 is equal to 16। यहीं पर आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए कंटिन्यूअस डेटा में चलते हैं। फोर कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज जानिए, मीन और फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। आप कंटिन्यूअस सीरीज में दिखाते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कैसे आप निकालिएगा, कौन फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर लिखिए। आपको पता है कंटिन्यूअस सीरीज के इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज के जो इंटरवल ग्रुप में देते हैं, वीडियो में दे चुका हो मीडियम पढ़ाने के टाइम में। अब चलिए इसको हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालें। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, इसको फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n/4 टीएंस आइटम। n/4 होता है, ये पोजीशन दिखाता है, साइज ऑफ n/4 टीएंस आइटम। और इसको पोजीशन के बाद में वैल्यू निकालिएगा। Q1 को फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L + n/4 - CF/F × H। जहां पर आपको पता है दोस्तों वेयर हम इसको क्या कहते हैं,
L means lower limit of Q1 class, और इसको F को क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास। उसके बाद में एच को बोलते हैं क्लास इंटरवल ऑफ Q1 क्लास, उसके बाद में दोस्तों CF को क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेंडिंग Q1 क्लास। बुझेगा? अब एग्जांपल देंगे तब दोस्तों बुझ जाएगा इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले लिख दिया कि कहां पर ये Q1 है, तो Q1 में देखेंगे यहाँ पर Q3 आएगा, तो Q3 होगा, Q3 होगा। हम एग्जांपल देंगे दोस्तों बुझ जाएगा। अब देखिए, इसलिए अब Q1 को फॉर्मूला बुझ चुका, अब थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला बुझिए। थर्ड क्वार्टाइल Q3 को फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 3 into n/4 ts आइटम। एक पोजीशन निकालें, इसको हम साइज यहां पर लिख देते हैं, साइज ऑफ 3 into n/4 ts आइटम। अब उसके ये पोजीशन दिखाएगा दोस्तों। अब वैल्यू निकालने फॉर्मूला देखिए, Q3 L plus 3n/4 minus CF बटे F into X। ये फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला हुआ, ये थर्ड क्वार्टाइल का हुआ। अब इसको हम एक एग्जांपल देते हैं, एकदम आसान तरीका से आप बुझिएगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, तब मजा से निकाल सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगा दोस्तों। For example, find the Q3, और यहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा दिया होता। एक कंटिन्यूअस डेटा है दोस्तों, देखिएगा इसमें कैसे हम Q1 निकालेंगे। ये हुआ क्लास X और F 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 to 40, एक और ले लीजिए, और 40 to 50। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 1 3 4 और 1 नहीं लीजिएगा दोस्तों, 2 लीजिए, या 2 नहीं लीजिएगा तो 5 ले लीजिए, जो भी नंबर ले चुका ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम फाइंड द Q3 थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम टेबल में रखते हैं डेटा को। सॉल्यूशन, यहां पर X हुआ दोस्तों, और फ्रीक्वेंसी हुआ यहां पर CF। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी में नंबर रखेंगे दोस्तों 2, उसके बाद में 1 3 4 5, और उसके बाद में CF निकालेंगे दोस्तों 2, और इधर 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 4 10, और 10 प्लस 5 15। अब इसको जोड़ेंगे, n इज इक्वल टू 5 4 9 9 3 12 12 1 12 1 13 32 15। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, हमको पता है
Q3 is equal to size of 3n by 4 tth आइटम देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3n का सटा क्या रखेंगे 15 by 4 tth आइटम। उसके बाद में 15 × 45 by 4 tth आइटम। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 से 45 को डिवाइड करेंगे, आपको होगा 11 × 44 11.1 होगा, 4 × 8 2 होगा, 4 × 5 20 tth आइटम। आपको आ गया 11.25 tth आइटम। अब इसको हम कहाँ देखेंगे दोस्तों, ये CF में देखेंगे। तो यहाँ पर लॉगिथ लिखेंगे the CF just greater than 11.25 11.25 दोस्तों 15 में देखेंगे हम 11.25, ये जो कहाँ पर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर कहाँ पर ये जो 15 हुआ है, यानी कि 11.25 से बड़ा कौन है, ये 15 है, तो इसमें देखेंगे। और देखिए एक क्लास हो गया, आपको इसमें देखेंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास क्या हुआ दोस्तों, 40 से लेकर 50, इसीलिए इज 15, यानी कि 11.25 से बड़ा क्या है, 15 है, तो 15। so corresponding class is 40 से 50। अब इसको लोअर लिमिट क्या है दोस्तों, देखेंगे 40, इसको लोअर लिमिट। उसके बाद में CF जो मैं देखा हुआ हूं, जो नंबर में यहाँ पर जो नंबर यहाँ पड़ा हुआ है उससे ऊपर वाला क्या होगा, CF, जो हम लिख चुका है वेयर में, इसको बोलते हैं प्रीसेंडिंग क्लास, प्रीसेंडिंग, इसको ऊपर वाला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेंडिंग Q3 क्लास। तो यहाँ पर 10 होगा, तो 10 ले चुका। उसके बाद में F, जस्ट इसको सामने जहां पर देखे हुए उसके सामने देखेगा, फ्रीक्वेंसी में 5, तब 5 होगा दोस्तों। और उसके बाद में H मींस क्या होता है, क्लास इंटरवल, ये कितने के क्लास इंटरवल चल रहा है, डिफरेंस 0 से लेकर 10, 10 से 10 से लेकर 20, 10 से 20 से लेकर 30, 10 से 30 से लेकर 40, 10 का इंटरवल चल रहा है, यहाँ पर 10 लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद में आप फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला Q3 इक्वल क्या होता है, L + 3n by 4 - CF × F × H। अब देखिएगा दोस्तों, L मींस क्या है, लोअर लिमिट 40 है दोस्तों, प्लस 3n by 4 क्या ले आए हैं, 3n by 4 11.25, तो यहाँ पर 11.25, और माइनस CF क्या है दोस्तों, CF देखिए, CF यहाँ पर निकला हुआ है 10 लिखेंगे। और F क्या है, F मींस क्या है दोस्तों 5, H क्या है 10 क्लास इंटरवल, और यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस घट क्या जाएगा 1.25, और इसे कटेंगे 5 × 10, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोस्तों, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। अब ये 40 होगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा दोस्तों, अब जोड़ेंगे 42.5 होगा। थर्स आंसर आपको आ चुका है Q3 = 42.5, यही आंसर हो गया। और एक और एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इफ Q3 = 52 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, मैट एग्जाम और ऐसी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको कैसे हम बनाएंगे देखिएगा दोस्तों। Q3 = F2 52 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो दिया हुआ है x को वैल्यू निकालना है, उससे पहले आपको Q3 दे चुका है, तो कैसे निकालिएगा देखिएगा दोस्तों। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको हम क्लास बनाएंगे, फिर टेबल बनाएंगे। इधर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों x, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों f, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों CF। चलिए एक इंटरवल कहते हैं
20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से लेके 50, उसके बाद में 50 से लेके 60 और 60 से लेके 70। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी आप लेंगे 8, 15, 20, उसके बाद में h और क्या लेंगे इधर 7 और इसको CF निकालते हैं। देखिए दोस्तों 8 प्लस 15 कितना होगा दोस्तों 23, 23 प्लस 20 कितना होगा दोस्तों 43 और 43 प्लस x रहेगा। उसके बाद में 43 प्लस 7 जोड़िएगा तो 43 प्लस x प्लस 7 कितना होगा दोस्तों 50 प्लस x। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों चलिए इधर भी इसको जोड़ देंगे a इक्वल टू कितना होगा 50 प्लस x ही होगा। देखिए 20 15 35 35 8 43 7 50 50 प्लस x। अब इतना आ चुका है दोस्तों। अब इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर नाम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ Q3, तो Q3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों 52। Q3 आपको 52 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये Q3 52 दिया हुआ है यहाँ पर लिखिएगा the class of Q3 the class of Q3 is equal to, अब Q3 की क्लास क्या है दोस्तों द क्लास ऑफ Q3। यहाँ पर देखिए 52 है, ये 52 कहाँ पर लाइज करेगा 40 से लेकर 50 में नहीं पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा 50 से लेकर 60। कितनी 52 है, 52 किसके बीच में पड़ेगा 50 से लेकर 60 के बीच में। तो इसी यहाँ पर इसको लगा दीजिए हाईलाइटेड कर दीजिए। तो द क्लास ऑफ Q3 इज इक्वल टू 50 लिख लिया 60। अब इसको लोअर लिमिट लिखिए दोस्तों, लोअर लिमिट क्या है इसको 50। उसके बाद में एक जो फ्रीक्वेंसी इसी के सामने क्या है दोस्तों x, तो x लिखेंगे और CF जो में आप देखे हुए हैं उसको ऊपर वाला CF होगा तो 43। उसके बाद में h कितने की क्लास इंटरवल जा रहा है 50 से लेकर 60 चाहे 20 से लेकर 30 10 का यहाँ पर 10 होगा। उसके बाद में वी नो दैट या वी हैव यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देना Q3 इक्वल टू L प्लस 3n बाय 4 माइनस CF बटे 8 इंटू n। अब Q3 क्या है दोस्तों 52, यहाँ पर 52 लिख देना। उसके बाद में लोअर लिमिट क्या है दोस्तों, लोअर लिमिट आपको 50 है, यहाँ पर 50 लिखना है प्लस 3n/4। आपको फ्रीक्वेंसी पता नहीं थी, यहाँ पर 3 रखना। उसके बाद में n क्या है दोस्तों 50 प्लस x/4 माइनस CF क्या है दोस्तों देखिएगा CF क्या है यहाँ पर CF मीन्स 43 है, यहाँ पर 43 लिखना। उसके बाद में एक क्या है x है, यहाँ पर x लिखना है x हटा। और इंच क्या है दोस्तों इंच 10, यहाँ पर 10 लिखना। और इसको सोल्व करना दोस्तों, यहाँ पर 50 होगा, ये प्लस से जाकर माइनस 50 हो जाएगा। उसके बाद में ये 50 दिया x से 50 होगा और प्लस 3 से x में 3x होगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा बाटम के जो बेटा, तो 4 दे 12 के 2 हाथ में 1 4 चौका 16, 4 दे 12 के 2 हाथ में और 4 चौका 16 1 17 के साथ हमने 1 से 72 होगा दोस्तों। उसके बाद में बाई 4 नीचे आ जाएगा और x पहले से है और उसके बाद में इंटू 10। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक हट क्या आ जाएगा, ये 52 था, सॉरी 52 में से 50 कटेगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में ये 3x हुआ और 1 से 72 50 में से घटेगा 22 हो जाएगा दोस्तों, -22। बाई क्या होगा 4x इंटू क्या होगा दोस्तों, इसको काट सकते हैं आप 2 से, 2 दूना 4 5 दूना 10। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2 और इंटू 5 होगा। अब इसमें गुना करेंगे दोस्तों और 2 दूना कितना होगा 4x इक्वल टू ये 5 से आई 15x होगा दोस्तों। और 5 से इसमें 5 दूना 10 के 0 हाथ में 5 दूना 10 से 11 1 से 10 होगा। उसके बाद माइनस से दे दे इसको तान लीजिए क्या हो जाएगा, और मैं 1 से 10 प्लस हो जाएगा, माइनस से इधर आ जाएगा प्लस, ये 15x होगा, एक प्लस है तो उधर जाएगा -4x होगा।
और देखिए दोस्तों x है 10 होगा, ये 15 में से 4 कटेगा 11x होगा, 11 इंटू में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। देखिए दोस्तों x बराबर x है 10/11 होगा, इसे डिवाइड कीजिएगा कितने आ जाएगा 10। अब यहीं पर आंसर हो चुका है। अब आसान तरीका से जो भी क्वेश्चन देगा आप बना सकते हैं ये मेथड से। चलिए दोस्तों फिर अगले दूसरा वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक लेते हैं, नमस्कार।